कंचना यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कंचना जी, एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये पंडित नेहरू से जो तुलना की जा रही है, क्योंकि भाई 60 दशक बाद भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। आप जब पिछली बार बोल रही थी तो ब्लेटेंट लाई भी इसे कह गई, अटल बिहारी वाजपेयी का आपने एग्जाम्पल भी दे दिया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 13 दिन की जो सरकार बनी थी उसके बाद गैप हुआ, उसके बाद 99 में, यानी पहली 96 में और फिर 99 में अटल बिहारी वाजपेयी ने शपथ ली। यह कहा जा रहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के बाद दूसरे शख्स हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई पंडित नेहरू से तुलना में दिक्कत क्या है आपको? नहीं, पंडित नेहरू से तुलना में इसलिए दिक्कत है कि वाजपेयी जी के भी चरणों तक भी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और आप पंडित नेहरू से तुलना कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं इसलिए कह रही हूँ कि पंडित नेहरू सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, देश की आजादी के पहले भी उनका बहुत बड़ा योगदान था, और उस योगदान को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस योगदान से तुलना करेंगे? और प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू जी को जो देश मिला था, उस देश को अगर मोदी जी को मिलता तो क्या इस देश को वो सजा पाते? नहीं कंचना जी, लेकिन आपने जो ब्लेटेंट लाई वाली बात कही कि ये झूठ चल रहा है आपके चैनल पर, आप उसके लिए खेद जताएंगी कि आपने गलत कहा? नहीं, मैंने ये गलत नहीं कहा। आपने एक व्यक्ति को तीसरी बार शपथ लेने की बात कही है। नहीं, लगातार तीसरी बार जी भी लिए थे। नहीं, लगातार मैंने ये नहीं बोला था, मैंने लगातार कहीं जिक्र नहीं किया था। मैंने बोला था एक व्यक्ति, वाजपेयी जी भी 3 बार शपथ लिए थे। जब 3 बार शपथ लेने की बात होती है, हाँ, जहाँ लगातार की बात होती है वहां पर आप जीतते हो, लेकिन एक व्यक्ति के 3 बार शपथ लेने की बात में वहां पर वाजपेयी जी भी आते हैं। मैं इस बात को इंक्लूड करती हूँ, लेकिन मैं नेहरू जी की तुलना इसलिए नहीं करना चाहती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्योंकि है ही नहीं। अरे एक तरफ आप गांधी जी के जो आश्रम है वहां पर बुलडोजर चलाते हो, और दूसरी तरफ आप गांधी जी को नमन करते हो, और तीसरी तरफ आप ये बोलते हो कि गांधी जी को फिल्म बनने से पहले कोई नहीं जानता था। तो ऐसे है हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनको पता नहीं इतिहास का कितना नॉलेज है, उस पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन वो पंडित नेहरू जो हमारे इतिहास के एक पार्ट है, जो देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, और उसके बाद जो बिखरा हुआ देश मिला और उसमें तमाम आंदोलन हुए कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, और अलग अलग राज्य बनाए गए। 500 साढ़े 500 जो प्रांत थे अलग अलग जोड़ के उनको 30 लगभग जो राज्य बनाया गया, अब 30 हो गया, तब 16-17 था बनाया गया। तो ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हक में नहीं आया, उनके नहीं आया। मणिपुर आया जहाँ पर आग लग रहा था, वो एक राज्य तक को नहीं बचा पाए वो। और आपको लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर वो बिखरा हुआ भारत, वो नंगा भूखा भारत, वो गरीब भारत, वो बेसहाय भारत मिला? चलिए ठीक है, ये मुद्दे एक बार फिर से रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कंचना यादव जी। अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी से हैं। अनिला जी, एक बात बताइए, इस बार तो एक बड़ी चुनौती आपके साथ है कि गठबंधन की सरकार है और सभी अलायंस को, सभी साथियों को साथ लेकर चलना है, बैलेंस करना, और इसकी काफी कोशिश मंत्रिमंडल में भी देखने को मिल रही है। लेकिन आपको लगता है कि उससे एक बड़ी ज्यादा चुनौती आपके सामने है? इस बार एक मजबूत विपक्ष भी है 234 के आंकड़े के साथ, और हमने देखा कांग्रेस के बड़े नेताओं का जो बयान है, चाहे जयराम रमेश हो या फिर कई जो नेता, वो ये बोल रहे हैं कि भाई रचनात्मक आप भूल जाइए, क्योंकि उस तरफ नरेंद्र मोदी बैठे, इसलिए हम काफी आक्रामक ही रहेंगे। मैं यहाँ पर 3 बात कहना चाहूंगी, और शुरुआत करूंगी कंचना यादव जी जिस पार्टी से आ रही हैं, एक फेल्ड पार्टी, फेल्ड अलायंस। और जो फेल्ड होते हैं ना, वो इसी तरीके से चिल्लाते हैं, बिना तथ्यों के आधार पर चिल्लाते हैं और झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा शपथ की बात करी आपने, और मैंने सरकार की बात करी, पर इनको समझ में नहीं आया। पर यह है जिसका नेता ही अंडर ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएट तक ना हो, उस पार्टी से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? इसी तरीके का झूठ और अधकचरी नॉलेज को, ज्ञान को यहाँ पर परोसेंगे, सोचेंगे कि राष्ट्र की जनता कन्विंस हो जाएगी। दूसरी बात, नेहरू जी डेफिनेटली हिस्टोरिक मिस्टेक थे इस भारतवर्ष के। उस वक्त अगर वल्लभ भाई या कोई और बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ का प्रधानमंत्री बनता, ना तो इतनी आबादी बढ़ती और एक खुशहाल देश होता, और इसकी इकोनॉमी भी जो है एक अपने अच्छे लेवल पर होती, टॉप 3 में होती। हिस्टोरिक मिस्टेक, रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग डिसीजंस, ये नेहरू जी ने इस भारतवर्ष को दिया है, और जिसका खामियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, जो बारंबार दो बैसाखी की बात कर रहे हैं, जी नहीं, वो हमारी 2 भुजाएं हैं, हमारे 2 हाथ हैं। ठीक है, आप लोगों की जो सोच है ना, छोटी और सोच है, इसीलिए यहाँ पर कंचन यादव जी बैठ के, कंचना अनिला जी, जो मजबूत विपक्ष को लेकर भी मैंने आपसे सवाल पूछा,
उसको आप कैसे देखेंगे, इस पर क्या जवाब होगा? नहीं, और उस अनिला पर जी भी थोड़ा सा अल्फाजों पर काबू भी रखना नहीं, चाहिए। पर जिन अल्फाजों का आप इस्तेमाल कर रही हैं थोड़ा सा उनको सुन भी लें कि आप क्या कह रही हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के किसी भी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, प्लीज। भी काबू रखना चाहिए। मेरे नेता को, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को जो मन में आ रहा है उल्टी सीधी बकवास करेंगे यहाँ पर बैठकर, मैं इनकी आरती उतारूंगी, इनकी सच्चाई जो है उजागर करके छोड़ूंगी। नहीं, अनिला जी, दोनों के लिए कहा गया है, चाहे कंचना जी हो, आप हो, जो या फिर तुलना करने के लायक नहीं है वो, वाजपेयी जी से भी तुलना करने लायक नहीं है, वाजपेयी जी के भी तुलना करने लायक नहीं है। कराइए, बंद करिए। आप जो बोल रही थी मैं बीच में नहीं बोल रही। नहीं, अनिला जी अपना जवाब पूरा करिए, कोई बात नहीं, आप जवाब पूरा करिए, बस थोड़ा ध्यान रखिए आप क्या बोल रहे हैं, ये दोनों के लिए कहा है। मोदी जी अलग, वाजपेयी जी अलग, नेहरू जी अलग, इंदिरा जी अलग, आपको क्या इतना ऑब्सेशन हो गया नेहरू जी से? ठीक है, कंचना जी जो बता दिया गया है, इनको चुप कराइए। कंचना जी, जिस शब्द को लेकर ऑब्जेक्शन था वो बता दिया गया है। आप सभी से ये गुजारिश है कि ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल ना करें जो बिलो द बेल्ट जाएं। दूसरी बात ये कि ये कंचना जी की मर्जी है, वो पंडित नेहरू से तुलना करना चाहें, अटल बिहारी वाजपेयी से करना चाहें। अनिला जी, इसमें इतनी नाराजगी का क्या सबब है? नहीं, नाराजगी नहीं है। इन्होंने कहा कि इन्होंने अभी जो है मेरे नेता को, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोला। मैं सुनूंगी, इनका मुंह बंद करा के रख दूंगी। और जहां तक आप मजबूत विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छी बात है, मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लोकतंत्र की यही पहचान है। हमेशा हमारी सरकार ने, हमेशा जो स्पीकर साहब है, चाहे वो राज्यसभा के हो चाहे वो लोकसभा के हो, हमेशा प्रयास किया कि सब लोग पार्टिसिपेट करें डिबेट पर। ये लोग पार्लियामेंट चलने देते हैं? वॉकआउट, धरना प्रदर्शन, बदतमीजी की हद पार करते हैं। स्पीकर के ऊपर उंगली उठाना, गाली गलौज करना, टेबल पे चढ़ जाना, क्या किया इन लोगों ने? यही किया है ना। ठीक है, विरोध लेकिन विपक्ष का अधिकार है। विरोध विपक्ष का अधिकार है। वॉकआउट जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो भी विपक्ष का अधिकार है।